जोशीमठ में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। जोशीमठ के सिंगधार वार्ड 4 में इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये जोशीमठ का सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है, क्योंकि मेरे पीछे जो इस वक्त आप घर देख रहे हैं, आपको इस वक्त तो 3 दिख रहे हैं, लेकिन ये टोटल 8 घर हैं। इन 8 घरों को खाली करवाया गया है। ये सभी लोग अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं और एक एक कमरा इनको दिया गया। इनके बड़े बड़े घरों पर बड़ी बड़ी क्रैक्स हैं, बड़ी बड़ी दरारें हैं। एक तरफ ये पूरी की पूरी बिल्डिंग झुक गई है। ये कब गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इन तमाम बिल्डिंग्स के ठीक पीछे 2 बड़ी बड़ी इमारतें हैं, दोनों बड़े बड़े होटल्स हैं। ये दोनों बड़े होटल संचालक अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं, लेकिन ये जो 8 घर के लोग हैं या जो नीचे की तरफ लोग रहते हैं वो उन्हें पीड़ित नहीं, आरोपी कह रहे हैं कि उन्होंने यहां पर नियमों का उल्लंघन किया, उन्होंने बेतरतीब तरीके से होटलों का निर्माण कर दिया और वही खतरे की वजह बना है आज जो इनके घर धंसे हैं, आज जो इनके घरों में दरारें पड़ी, आज जो इनके घरों के पिलर टूट गए, दोनों घर आपस में जुड़ गए हैं, एक तरफ झुके हैं। किस पल ये बिल्डिंग्स गिर जाएंगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो सीधा सीधा दोषारोपण उन पर करें। जमीन हिल रही है वो तो है ही, लेकिन साथ साथ वो कह रहे हैं कि इन होटल का अतिरिक्त भार रहा है और इसकी वजह से ये बिल्डिंगें कभी भी गिर सकते हैं। आज ये दर दर भटकने को मजबूर हैं, सरकार की तरफ इनकी निगाहें। आपको ये भी बता दें कि कल शाम को एक बैठक हुई थी आपदा सचिव की। आपदा सचिव ने स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की थी, उनसे उनकी समस्याओं को समझा, साथ ही साथ क्या किया जा सकता है वो भी उन्होंने उनसे पूछा। स्थानीय लोगों ने सीधा सीधा आपदा सचिव के सामने एक बात रखी। वो बात, जिलाधिकारी भी थे, एसपी थे, तमाम दूसरे बड़े अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने क्लियर कहा कि जो एनटीपीसी का प्लांट है, इस एनटीपीसी के प्लांट की वजह से यहाँ की धरती हिल रही है, यहाँ की धरती कांप रही है, यहाँ की धरती की बड़ी बड़ी दरारें यहाँ के घरों में हो रहे हैं। ऐसे में उस प्लांट को पूरी तरह से बंद होना चाहिए। बताया जा रहा है कि एक अलग से टनल, एक टनल के बीचों बीच में एक मशीन फंसी है, जो टनल बोरिंग मशीन इसे कहा जा रहा है, वो फंसी है। उसको निकालने के लिए अलग से टनल बनाए जा रहे हैं ताकि उसको किसी तरह से निकाला जाए और उसमें ब्लास्टिंग हो रही है, आरोप लग रहा है। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोशीमठ से हमारे साथ हैं कमल नैन सिलोड़ी, हमारे साथ हैं और साथ ही साथ अमित भारद्वाज भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले कमल, आपके पास आते हुए पहले तो सीधा आप तस्वीरें दिखाएं, जोशीमठ की वेदना, वहां की पीड़ा आप दिखाएं, और साथ साथ मैं अभी इस वक्त आपको ये बता दूं कि हलचल बहुत ज्यादा है। मैं हेलीकॉप्टर की मूवमेंट भी देख पा रहा हूं इस वक्त। मुख्यमंत्री को भी अब से कुछ देर बाद पहुंचना है और ये मूवमेंट शुरू हो गई, हेलीकॉप्टर्स का पहुंचना शुरू हो गया है। यहाँ के लोग मुख्यमंत्री के दौरे को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देख रहे हैं। बहुत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री आते हैं तो क्या अनाउंसमेंट करेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सरकार से इनको उम्मीदें हैं, राहत चाहिए, क्योंकि घर है नहीं। अब जब घर नहीं है तो कहां जाएंगे, कहां रहेंगे? परिवार है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो कहां रहेंगे? उनको स्थायी इस वक्त सोल्यूशन चाहिए, अस्थायी नहीं, टेम्पररी नहीं, परमानेंट चाहिए। तो मुख्यमंत्री को भी आना। बहरहाल कमल, आप तस्वीरें दिखाएं और जो इस वक्त उत्तरकाशी की वेदना है, क्योंकि आप तो उत्तरकाशी में रहते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ की पीड़ा को। आप बताएं क्या स्थिति इस वक्त है। जी राजीव, यहाँ पे मैं मनोहर बाग में हूँ। यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं, मकान लगातार धंस रहे हैं और आज खुद गढ़वाल कमिश्नर ने भी माना है कि मनोहर बाग में लगातार दरारें बढ़ती जा रही है। यहाँ लोगों ने घर छोड़ दिया है और रोते हुए ये लोग अभी आज मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके हैं आर्मी हेलीपैड में, और अब इन लोगों की उनसे ही यहाँ पे उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे हर घर फटा हुआ है, मकान छोड़ चुके हैं, लेंटर पूरा टेढ़ा हो चुका है, ये घर पूरा ढहने को है और अब यहाँ रहने लायक नहीं है। अंदर जाओ तो एकदम फिसल पट्टी जैसा यहाँ पे माहौल बना हुआ है। ऐसे हाल है, यहाँ पे उतरने का वो दिखाई नहीं दे रहा है। हर किसी की यहाँ पे इस समय बुरे मकानों के हाल बुरे हो चुके हैं। मकान देख के लग नहीं रहा है कि ये मकान है, क्योंकि इस पे कैसे रहे। ऐसे में लोग अब यहाँ से छोड़ के जाने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने इनकी इस समय व्यवस्था की हुई है, नगर पालिका, गुरुद्वारा और अन्य जगहों पे जहाँ पे इस समय पे लोगों को रहना पड़ रहा है। अब मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं तो देखते हैं क्या उम्मीदें इनकी बढ़ती है, क्या मुख्यमंत्री जी इनके लिए करते हैं। जी राजीव, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे। कमल, मैं आपके पास लौटता हूं। बिल्कुल प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 3 अलग अलग जगहों पर लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है, जिसमें गुरुद्वारा प्रबंधन पूरी मेहनत कर रहा है। गुरुद्वारे में व्यवस्था की गई, नगर पालिका का कार्यालय है, वहां पर रुकने की व्यवस्था है, स्कूल में व्यवस्था है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज भी हैं। अमित, आप भी लगातार देख रहे हैं यहाँ पर क्या स्थितियां हैं, लोग क्या कह रहे हैं? दोषारोपण किसके ऊपर है, किसकी वजह से? इसे प्राकृतिक माना जा रहा है या दूसरे फैक्टर्स इसके पीछे हैं जो जमीन दरक रही है? राजीव, देखिए, कई तरह की ओपिनियन है इस वक्त, लेकिन आम लोगों के लिए जिनके घरों में दरारें आई और उसके बाद सड़कों पे दरारें दिखी उनको, और फिर दोनों ही दरारें चौड़ी हो गई, तो जो जोशीमठ के लोग हैं
आम लोग, स्थानीय लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि एनटीपीसी का एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे, उसी प्रोजेक्ट की वजह से सारा का सारा ये हंगामा, ये क्राइसिस यहाँ पे खड़ा हुआ है। और इनफैक्ट कुछ लोगों का, जो सिंघर इलाके में रहने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि 3 तारीख को पहला धमाका उनको सुनाई दिया था, जिसके बाद पतली दरारें सड़कों पे और घरों पे नजर आई थी। लेकिन 4 तारीख को जब दोबारा एक दूसरा धमाका हुआ, उसके बाद जो दरारें थी घरों में और जो सड़कों पे दरारें थी, यहाँ तक कि जो पिलर्स हैं कई घरों के और फ्लोर जो होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर होता है, वहां पे जो फाउंडेशन माना जाता है घर का, बहुत मजबूती से बनाया जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा दरारें देखने को मिल रही हैं। इस वक्त राजीव, एक चीज और ध्यान देने की है कि देखिए, उत्तराखंड आस्था की भूमि है, देव की भूमि है, और उसमें भी जोशीमठ एक आखिरी टाउन माना जाता है बद्रीनाथ श्राइन तक जाने के लिए, बद्री विशाल तक जाने के लिए, और साथ ही हेमकुंड साहिब तक जाने के लिए। उसी जोशीमठ में 6 महीने के लिए बद्री विशाल को लाया जाता है, और वहां पे कई सारे ऐसे मंदिर हैं जिसमें दरारें दिख रही हैं। कुछ परिवार होते हैं जो एक देवी की पूजा करते हैं। हमने एक रिपोर्ट भी फाइल की है, भगवती देवी का मंदिर है, वो पूरा का पूरा मंदिर नीचे गिर गया है, धंस गया है। तो ऐसे में कई बार होता है कि इंसान जब आपदा के समय में होता है, क्राइसिस के समय में होता है, तो उसकी पूरी उम्मीद भगवान से जुड़ी होती है, उसकी हिम्मत भगवान से जुड़ी होती है। और जोशीमठ उसमें भी एक स्पिरिचुअल टाउन है, आस्था का शहर है। वहां पे जब मंदिरों में दरारें दिख रही हैं और मंदिर ढह रहे हैं, तो लोगों का जो मोराल है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। राजीव जी अमित, बिल्कुल, हम लोगों से बात लगातार अमित यहाँ पर कर रहे हैं। हौसला पूरी तरह से टूटा हुआ है, आंखों से आंसू थम नहीं रहे, बल्कि इतना रो लिए कि अब आंखों में आंसू भी खत्म हो गए। ये जो पीछे आप इमारतें देख रहे हैं, ये जो पीछे बिल्डिंगें देख रहे हैं, बहुत मेहनत से खड़ी की गई, बहुत मेहनत से खड़ी की गई हैं। खून पसीना लगता है, बहुत मेहनत लगती है, तब जाकर ये इमारतें खड़ी होती हैं। और अब ये इमारतें टूटने की कगार पर हैं, कब गिर जाए नहीं पता। जो आप पीली वाली इमारत देख रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। सर, आपकी वाली एक इमारत है? ये हमारी जो है ये मकाने बना रखी सर। हमने 15 साल की उम्र से हमने व्यवसाय किया है, और हमने कैसे कैसे मन मार मार के घर को बनाया है। अभी बैंक का लोन भी है। प्रशासन जोशीमठ सबसे पहले जो है इन 5 घर को खाली करा दिया गया। अब 5 घर खाली करने के बाद जो है अब फिर 10-12 घर, और क्योंकि इमारत इस तरह से धंसेगी, जब जो दरारें पड़ रखी है वो, अगर वो दरारें जैसे धीरे धीरे खुल रही हो, अगर वो इमारतें, ये इसके सिर्फ नगर पालिका ने 3 मंजिल की परमिशन दे रखी इन लोगों के लिए। नगर पालिका ने साफ फाइल दे दी है शासन प्रशासन को। 1 महीने से शासन प्रशासन भी घूम रहे, मगर शासन प्रशासन कुछ नहीं कहा। हमने यही कहा, भाई जो लीगल है उसको रहने दो, जो अनलीगल है उसको तोड़ दिया जाए। हम लोगों का घर छोड़ने का मेन कारण प्रशासन, तहसील, उन्होंने ये कहा कि भाई इस यहाँ तुमको रातों रात 3 तारीख रात को जब ये धमाका हुआ, तो 4 तारीख को सारे किराएदार खाली कराए। जो किराएदार की हमारी रोजी रोटी थी, हम अपने बच्चों को पढ़ाते थे और हमारे व्यवसाय ये था। अभी बैंक का लोन भी हमारे पास, बैंक का लोन भी मेरे पास, अभी बैंक का लोन भी है। और समस्या इस इमारत में जो होटल मांडवी और होटल एलिफेंट, ये दोनों जो है, ये मलालिन होटल, इन दोनों ने बहुत दहशत कर किया है। और सबसे पहले प्रशासन ने हम ही को खाली कराया कि यहाँ से तुमको नहीं रहना है। 11 साढ़े 11 बजे रात को जो है तहसीलदार साहब भी आए कि यहाँ रह रहे हैं नहीं रह रहे। हम प्रेमा देवी का घर उस पर आए थे, हम वहाँ गुरुद्वारे में कमरा मिला था, हम उस दिन सामान सेट कर रहे थे, इसलिए हम वहाँ मिले नहीं। इसलिए प्रशासन ये आया था, तो फिर फोन करके हमने कहा भाई हम फलानी जगह पर आज जो है रिश्तेदार क्या है, कल से सामान वगैरह इकट्ठा करेंगे। और अभी हमें एक ही ये है कि अगर प्रशासन इस जो अनलीगल होटल है, जिस होटल से 2 स्वामी होटल हैं, इन होटलों से 5 परिवार तो अलर्ट हो ही गए, अब 20 परिवार को अलर्ट कर दिया गया। इनको भी ये कहा गया कि तुम यहाँ से तुरंत खाली करो। पर जाए 5 नहीं 20 परिवारों को आप कह रहे हैं कि अभी दहशत में उनको अलर्ट जारी किया गया। मैं देख पा रहा हूँ कि पीला वाला आपका मकान है। जी सर, जी सर। इतना बड़ा मकान आपका है, लेकिन अभी आपको सिर्फ एक कमरा मिला है रहने के लिए। जी सर, जी सर। एक कमरा मिला हुआ, उस पर कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं। हम तो रात को भी जो है खाना बनाने के लिए घर पे आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे खाना बनाने के लिए? खाना बनाने के पूरे परिवार अगर न चाहे कोई बात हो जाए इसी खाना खाते समय, तो प्रशासन से हमारे यही लेवन है कि सबसे पहले जो है दहशत इसी जगह की है, और इन 2 इमारतों से दहशत है जिसपे जो है मोटी मोटी दरारें हैं। और आज हम जो है बहुत बेघर के अब बेघर हो गए, बैंक का लोन सर पे है। अब इसमें सरकार क्या कराती है, धामी जी क्या करते हैं, प्रशासन क्या करता है। और आज के युग के भगवान पत्रकार लोग हैं जो शासन प्रशासन की आंखें खोलती है। हम तो तुम्हारे भी बहुत आभारी रहेंगे, और आप इसको जो है हमको ठीक ठाक करने की कृपा करें। बोलते बोलते आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, यही इस वक्त स्थिति है।